अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो एनिमल किंगडम से रिलेटेड है। अच्छा, एनिमल का लफ्ज़ जो है वो लैटिन वर्ड एनिमा से निकला है, जिसका मतलब है सोल या ब्रीथ। ठीक है। सो ऑल दोज ऑर्गेनिज्म इन विच द आउटर मोस्ट कवरिंग इज अ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, वो सारे ऑर्गेनिज्म जिसका आउटर मोस्ट कवरिंग जो है वो सेल मेम्ब्रेन है। प्लांट्स में आउटर मोस्ट कवरिंग जो है वो सेल वॉल है। ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये हार्ड नहीं होता, बल्कि इसके बेस पर हम क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म को कि इधर वो एक एनिमल है या वो प्लांट्स है। जो लेटेस्ट डेफिनेशन है एनिमल का उसकी कुछ खसूसियात हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसमें फर्स्ट वन जो है कि एनिमल डिवेलप्स फ्रॉम टू डिसिमिलर गेमीट्स। ठीक है, एनिमल जो है वो डेवलप होते हैं दो डिफरेंट गेमीट्स से। ठीक है, वो गेमीट्स जो है वो हैप्लाइड होते हैं, ईच वन फ्रॉम वन पेरेंट, राइट। एक जो है लार्ज एग होता है एंड अ स्मॉलर स्पर्म होता है। सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कि आउटर मोस्ट कवरिंग इसमें सेल मेम्ब्रेन होगी और इसकी बॉडी जो है वो मल्टी सेलुलर होगी। ठीक है सेल बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं एक्सेप्ट जो जर्म लाइन सेल है, उसके अलावा जितने भी सेल्स है वो हमारे पास डिप्लॉयड और यूकैरियोटिक सेल्स होंगे। यूकैरियोटिक का मतलब ये है कि इनमें जितने ऑर्गेनेल्स है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होंगे। ठीक है, और इसका जो न्यूक्लियस है वो भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होगा। जितना भी इसमें ऑर्गेनेल्स है लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, वैक्यूल्स, जितने भी ये मेम्ब्रेन्स हैं सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होंगे। ठीक है, इसके अलावा जितने भी एनिमल्स है वो जो है वो हेटरोट्रॉपिक इन नेचर होंगे। हेटरोट्रॉपिक अगर हम बात करें ऑर्गेनिजम्स की, तो फूड के बेस पे या फूड प्रिक्योरमेंट के बेस पर हम एनिमल्स को या ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक को हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक और दूसरे को हम कहते हैं हीटरोट्रॉपिक। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपना खुराक खुद तैयार करते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, जिसकी मदद से वो सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करके अपना खुराक खुद तैयार करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खुराक खुद तैयार करते हैं उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, जिसकी एग्जांपल हमारे पास है प्लांट्स। ठीक है, और सेकंड जो ग्रुप है वो है हीटरोट्रॉपिक। वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकती उनको हम कहते हैं हीटरोट्रॉपिक, और ये जो है रेडीमेड खुराक दूसरों से लेते हैं। ठीक है, तो फर्दर एनिमल किंगडम जो है उसको क्लासिफाई किया गया है दो बड़े मेजर ग्रुप्स में, जिसको हम कहते हैं वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, वो एनिमल जिनमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है उन एनिमल्स को हम कहते हैं वर्टिब्रेट्स, और जिनमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट नहीं होता उन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं, या उन एनिमल्स को हम कहते हैं इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, वर्टिब्रेट्स में हमारे पास जो एनिमल्स आते हैं उसमें है फिशेस है, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। ये सारे ऑर्गेनिज्म या सारे एनिमल जो है वो हमारे पास वर्टिब्रेट्स में आते हैं। सेकेंड ग्रुप जो है वो है हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स और दोज ऑर्गेनिजम्स और दोज एनिमल्स विच डू नॉट पोजेस एनी वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, इसमें हमारे पास मुख्तलिफ फाइलम आते हैं, जिसमें टॉप पे है फाइलम पोरेफरा, सीलनट्रेटा, प्लेटीहेल्मंस, एस्केलमंथीज, एनालिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा एक्सेप्ट फाइलम वर्टिब्रेटा। ठीक है, ये एनिमल्स जो है या ये ऑर्गेनिज्म जो है इनमें कोई वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा एक माइनर सा ग्रुप है जिसको हम कहते हैं टीनोफोरा। वो टीनोफोरा एक माइनर फाइलम है जिसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, आल दो ये ऑर्गेनिज्म जो है वो इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा सेलुलर कंपोजिशन के बेस पे एनिमल्स को तीन ग्रुप्स में फर्दर डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसमें से तीन ग्रुप जो है वो है एक प्रोटोजोआ, एक है पैराजोआ और तीसरा है मेटाजोआ। प्रोटोजोआ में वो एनिमल्स आते हैं जो कि यूकैरियोटिक है और सिंगल सेलुलर है। ये तो है यूकैरियोटिक, इनमें जितने भी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, लेकिन ये सिंगल सेल होते हैं। ये अपने लाइफ की जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो सारे एक सेल के अंदर, एक मेम्ब्रेन के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। लाइफ की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो एक ही सेल पूरा करता है। ठीक है, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है ये। सेकेंड वन इज पैराजोआ। पैराजोआ जो है ये सिंपल मल्टी सेलुलर है, या इसको हम कहते हैं कि इसमें कोई टिश्यू नहीं होता। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, इसमें हमारे पास आते फाइलम फोरेफ्रा, जितने स्पॉन्जेस हैं उनमें कोई टिश्यू नहीं प्रेजेंट होते हैं, बस एग्रीगेट ऑफ सेल्स होता है। ठीक है,
तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कोई इसमें ऑर्गन सिस्टम नहीं होता, कोई टिश्यू लेवल इसमें ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, ठीक है। थर्ड वन इज़ मेटाजोआ। थर्ड वन जो है वो मेटाजोआ है, इसमें सारे हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनमें प्रॉपर टिश्यू सिस्टम भी होता है, ऑर्गन सिस्टम भी होता है, प्रॉपर ऑर्गन्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल इसमें हमारे पास है ऑल फाइलास, सेलियंट्रेट से लेके कॉर्डेट्स तक जितने भी हमारे पास एनिमल्स है वो सारे हमारे पास मेटाजोन्स में आते हैं। फर्दर मेटाजोन्स को दो ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है, एक डिप्लोब्लास्टिक होता है, सेकेंड वन इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें 2 जर्म लाइंस प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल एक्टोडर्म होता है और इंडोडर्म होता है, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक में जो है 3 जर्म लाइन सेल्स प्रेजेंट हो गया, 3 लेयर्स जर्मिनल लेयर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक में हमारे पास सीलेंट्रेट्स आते हैं, ठीक है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक में सीलेंट्रेट से ऑनवर्ड जितने हैं लाइक प्लेटीहेल्मंथ से लेके कॉर्डेट्स तक और जितने एनिमल्स का ग्रुप है वो सारे इसी में आते हैं।